बहुत खास चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। जी। जैसे 2 सीटें ऐसी हैं जहां 2 भाइयों को टिकट दिया गया, एक कांग्रेस से लड़ रहा है, एक बीजेपी से लड़ रहा है। इंदौर की बात करें, इंदौर 3 से बात करें, गोलू शुक्ला को टिकट दिया गया है और सामने संजय शुक्ला दूसरी सीट से हैं हालांकि, लेकिन चलिए मैं चलता हूं हाँ। सीधे इंदौर, जहां उषा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा जी, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ी देर पहले मैं आपको लाइव देख रहा था तो एक जी, आपका प्रसन्नता, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। एक प्रसन्नता भी थी। और जिस तरह से आप अपनी सहेलियों से, और हो सकता है वो पार्टी की कार्यकर्ता हों, जिस तरह से आप बहुत प्रेम और स्नेह से मिल रही थी, वो भी बहुत ही दर्शनीय वो मेरे दृश्य था। जिले की अध्यक्ष थी, पूर्व अध्यक्ष थी जी और जी, पार्षद थी। जी। बिल्कुल एक बहुत पारिवारिक आत्मीय समागम दिख रहा था वो। और उसकी प्रसन्नता और उसकी भावना, उसकी भावुकता भी आपके चेहरे पर मैं पढ़ पा रहा था। बहुत बहुत ये भी एक 5 साल का बहुत भावुक क्षण होता है जब आप अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेते हैं और सबसे पहले पार्टी उसका मूल्यांकन करती है और फिर जनता वोट के जरिए उस पर मोहर लगाती है। पार्टी ने मोहर लगा दी, हमारी शुभकामनाएं, जनता भी मोहर लगाए। ओवरऑल आप क्या कहेंगी? आपकी उम्मीदवारी के लिए तो शुभकामनाएं। ओवरऑल जो सूची है, आपको लगता है कि ये 140, 150 या उससे भी अधिक जाने वाली सूची आपको दिख रही है? जी उषा जी। जी जी, निश्चित रूप से जी जी जी, बहुत संक्षिप्त उत्तर रहा आपका। पार्टी ने बहुत ही जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी निश्चित रूप से दिख रही है और पार्टी ने बहुत ही सुदृढ़ रणनीति बनाकर राजनीति को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया जी और अधोसंरचना के जो नए कीर्तिमान इन 1.5 वर्षों में, क्योंकि आप जानते हैं 1.5 वर्ष कांग्रेस के कार्यकाल में भी था, 2 साल कोरोना में, लेकिन जी। एक छोटे से कार्यकाल में जो नया कीर्तिमान गढ़ा हमारे जननायक भैया शिवराज जी ने, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। आखिरी सवाल कर रहा हूं, मैं समझता हूं व्यस्तता है ये समय। 33% आरक्षण का विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के इनिशिएटिव से और सभी राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया है, आगे बढ़ चला है। उसकी प्रसन्नता भी आपके चेहरे पर है, बधाई भी उसके लिए। आप महिलाएं किसी मायने में कम नहीं है और इस समय तो हम नारी शक्ति का अद्भुत पर्व नवरात्रि मना ही रहे हैं सनातन परंपरा में। आगे आप देखती हैं कि अब आने वाला समय राजनीति में महिलाओं के और उत्थान और उत्कर्ष का साक्षी बनेगा। जी निश्चित रूप से शरद जी, जी जी मातृशक्ति पर जो भरोसा किया हमारे संगठन ने और आप जैसे भाइयों की जो दुआएं और आशीर्वाद हैं, निश्चित रूप से आरक्षण बहनों को आगे बढ़ने में सहायक होगा। पर हम भी आप सबके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास मातृशक्ति की ओर से दिलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर आने वाला समय मातृशक्ति का है और जिस ताकत से उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपने को स्थापित किया है, राजनीति भी अपवाद नहीं होगी। तो ये उषा ठाकुर रही जो मंत्री हैं और बहुत दृढ़ता से सनातन परंपरा के मान मूल्यों को लेकर राजनीति में लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन आप